Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm your VTC teacher Atikur Rahman. I very welcome you all to this MCGM VTC online video session. And students, in this today's session of pre-upper primary scholarship standard 5th paper 1, and today our topic is about percentage. तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जमात पंजुम में इल्म रियाजी पर्चा 1 जो कि प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप से ताल्लुक़ है। यहाँ पर हम ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं फ़ीसदी के बारे में। ठीक है, फ़ीसदी हमारा जो है तो आज का टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, इसमें हम यहाँ पर परसेंटेज किस तरह से, परसेंटेज पर मुनासिब किस तरह से सवालात होते हैं, उसके बारे में आज के सेशन में हम यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करने जा रहे हैं। वो हम यहाँ पर मालूमात यहाँ पर हासिल करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम जो परसेंटेज की अलामत है वो किस तरह की होती है, वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि जो परसेंटेज के साइन है नॉर्मली वो आपको कहीं ना कहीं पता है ना, इस तरह की साइन का इस्तेमाल किया जाता है परसेंटेज के लिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों कि सैकड़ा और फीसदी इन अल्फाज का इस्तेमाल रोज़मर्रा के कारोबार में अक्सर किया जाता है। ठीक है, द वर्ड परसेंट इज़ ऑफन यूज्ड इन डेली लाइफ। परसेंट और per hundred is written with the sign this one। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परसेंट और per hundred can be written with the using of this sign instead of writing per hundred or percent we are supposed to write by using this sign। okay, so यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं कि फ़ीसदी, ये जो है तो सैकड़ा, इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करके फ़ीसद अलामत का इस्तेमाल कर लिखते हैं हम नॉर्मली, है ना, जिस तरह कि हम यहाँ पर देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो 62/100 ये सैकड़ा जो है तो 62 या 62% इस तरह से हम लिखते हैं। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर हमें पढ़ना है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 62/100 is written as 62% or 62% like this। okay, so these are the important clues here। okay, अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं रीडिंग ऑफ 62% is 62%। okay, अगर 62% को हम देखेंगे कि 62% इस तरह से हम पढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं, इसे इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसे इस तरह से याद रखना है आपको। ठीक है, अब हम यहाँ पर फ़ीसद पर मबनी सवालात किस तरह से पूछे जाते हैं उसका कुछ स्पेसिमिन क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर इसमें देखते हैं, सबसे पहला सवाल दिया है कि 70 का 50% यानी कितना। ठीक है, व्हाट इज़ द 50% ऑफ 70। क्या सवाल किया है, व्हाट इज द 50% ऑफ 70 यानी 70 का 50% यानी कितना। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स देख सकते हैं हम, 30, देन 35, 75 एंड 50 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो अगर हमें यहाँ पर जो है तो 70 का 50% मालूम करना है तो इसमें हम यहाँ पर जो है तो परसेंट मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं नॉर्मली, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अपॉन 100 लेते हैं, है ना। सो 50% ऑफ 70 इज इक्वल टू 70 इंटू
50/100 होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ज़ीरो, ये ज़ीरो, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 इंटू, अगर हम यहाँ पर 5 करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 7 इंटू 5 किए तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 35। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि हम इस एग्जाम्पल को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं इजी वे मेथड में, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 70, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 71 70 और 72 यहाँ पर आप देखेंगे कि 2, ये तो हमने यहाँ पर इसको इजी में डायरेक्ट मेथड से कर लिया है। आप यहाँ पर प्रोसीजर देख सकते हैं, 2 1 2, 2 3 7, 2 3 6, 1 will be remaining here, so 2 1 2, 2 5 10, so यहाँ पर हम इस तरह से देखेंगे कि हमें कितना मिलेगा, फिर यहाँ पर 35 मिलेगा, है ना। ठीक है, इस तरह से, so 35 is the answer here. So 50% of 70 is equal to 35%. Okay, so 35% ये किस अल्टरनेटिव में ये जवाब मौजूद है। So you are observing that alternative number to having the same answer 35. So we are supposed to make a dark circle on this alternative. Okay, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जो अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं उस पर मबनी जवाबात को हम आसानी से तलाश कर सकते हैं। अगर ज़ुबानी तौर पर हम जैसा ये सवाल आप देख रहे हैं, इस तरह का सवाल अगर आसानी से हमारी समझ में आ गया है तो हमें ज़रूरत होती है सिर्फ डायरेक्ट आंसर देख कर भी हम इसे मालूम कर सकते हैं, है ना। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 25% इज़ रिटन एज, 25% को 10 जेल में से किस तरह से हम जो है तो लिख सकते हैं या लिखा जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर 25, then 22%, then 25% and then 2.5। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपको पता है कि परसेंटेज हम किस तरह से लिखते हैं नॉर्मली, है ना। तो 25% इज इक्वल टू 25/100, है ना, एंड इट मीन्स 25%। सो हम आसानी से जवाब तक पहुंच सकते हैं, लेकिन चूँकि हमें जो है तो देखना है कि 25% किस तरह से लिखा गया है। ये तो ये इस तरह से लिखा गया है, 25/100 इज इक्वल टू 25%। सो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अल्टरनेटिव नंबर 3 हैविंग द राइट आंसर, सो वी आर सपोज टू मेक अ डार्क सर्कल ऑन दिस अल्टरनेटिव नंबर 3। अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पर 400 का 5% यानी कितना ये पूछा है। 5% ऑफ 400 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं 30, देन 40, देन 45, देन 20। ठीक है, ये अल्टरनेटिव्स यहाँ पर दिए हुए हैं। 5% ऑफ 400, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 400 का 5% यानी हमें यहाँ पर निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि 5% ऑफ 400 इज इक्वल टू 4 इंटू 5/100। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो अब देखेंगे यहाँ पर कि 400 इंटू 5/100 मीन्स 400 इंटू 5/100। सो यहाँ पर हम इसे देख लेते हैं। तो आप देखेंगे 4 इंटू 5 अगर करते हैं तो डेट विल बी 20। ठीक है, तो 400 का 5% यानी कितना हो गया, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसका जवाब हमें यहाँ पर कितना मिलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसका जवाब हमें मिलेगा 4। ठीक है, तो अल्टरनेटिव नंबर 4
जहाँ पर हम आंसर 20 देख रहे हैं ये करेक्ट आंसर है। ओके, ठीक है, इस तरह से आप देखिए काफ़ी आसान है बच्चों, थोड़ा सा हमें यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि 850 का फीसदी कितना होगा। क्या सवाल है? 850 का फीसदी, 8%। 850 का 8% यानी कितना? ठीक है, ये सवाल है यहाँ पर। 8% of 850 is equal to what? ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि 8% of 850 is equal to, here are the alternatives: 58, 68, 78 एंड 88। तो ये अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो सही जवाब तक हमें पहुँचना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज निकालते हैं। 8% ऑफ 850, सो 850 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 8% ऑफ 850 विल बी, we are supposed to write it 850 into 8 upon 100। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 850 into 8 upon 100 होगा जब हम इसे मुख्तसर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि बहुत ही आसानी से हम इस जवाब तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, 2 चौक 8 होता है, 2 पंजे 10 होता है यहाँ पर। ठीक है, फिर इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर 5 का 5। ठीक है, बचा कितना? 2, है ना। 5 पंजे 25 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिल गया? यहाँ पर हमें 15 मिला, है ना। तो 15 इंटू 4 अगर करते हैं हम यहाँ पर, 15 इंटू 4 अगर करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें मिलेगा 60, है ना। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 60 और प्लस 8, 68 हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। तो आप देखिए यहाँ पर कि हमारा जो जवाब होगा वो 68 होगा। तो अल्टरनेटिव नंबर जो हमारा यहाँ पर है करेक्ट, वो कौन सा अल्टरनेटिव? वो होगा हमारा अल्टरनेटिव नंबर 2। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से जवाब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्कूल में 60% लड़कियां हैं। अगर इस स्कूल में तलबा की कुल तादाद 950 हो तो इस स्कूल में लड़कियों की तादाद कितनी है वो बताना है हमें, है ना। If there are 60% girls in a school and total strength of school in that school is 950, then find out the number of girls in this school। एक बार और रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन। इफ़ देयर आर 60% गर्ल्स इन a school and total strength of student in that school is 950, then find out the number of girls in this school, in the school। So alternatives are 470, then 600, then 570 and 300। ठीक है, तो ये अल्टरनेटिव्स हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं। अब इसमें से हमें करेक्ट अल्टरनेटिव्स तक पहुँचना है। तो आप देखेंगे हमें 60% निकालना है कितने में से? 950 में से। ठीक है, तो
60% of 950 is equal to 950 into 60 upon 100। सो आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम इसे मुख्तसर करते हैं यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और 95 इंटू 6 करते हैं हम यहाँ पर, तो डेट विल बी 570 होगा। ठीक है, सो 570 गर्ल्स है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, सो नंबर ऑफ गर्ल्स आर देयर 570। So you are looking that the alternatives 1, 2, 3 and 4. So alternative number 3, 570 having the right answer. Okay, like this. तो इस तरह से हम सही जवाब तक बच्चों पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो मालूमात हमने दी है आपको परसेंटेज के ताल्लुक से, जो एग्ज़ाम्पल्स हमने यहाँ पर हल किए हैं, ये आपने ज़रूर से समझे होंगे। ठीक है, सेशन के बाद आप ये तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं आप वीडियो देखने के बाद, और वहाँ पर कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको अपने तौर पर सॉल्व करना है। गूगल लिंक दी गई है, गूगल लिंक आपको फिल करना है। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।